हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार डीलिट के लिए मैथ पढ़ रहे थे। तो सेट नंबर 14 हो गया था दोस्त। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 15। दोस्त, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एन कॉन्सेप्ट क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको पीडीएफ फ्री में दिया गया है। तो ये दोस्त, हल्ला ज्यादा नहीं करते हुए हम लोग देखिए 56 से मैथ को क्वेश्चन दिया गया है दोस्त। इससे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी क्रम से लिया गया है तो उनका अनुपात 3:7:6:4 है। तो ए बी सी डी है एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की बताएंगे है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच अगर हम लोग लगावे तो देखिएगा जी, इसको मान लेते हैं ए एक दिया है कितना अनुपात में है, तो आप एक्स लगा लीजिए 3x। इसको मान लेते हैं बी, तब बी कितना है 7x। इसको मान लेते हैं सी, तो सी हो जाएगा सी 6x। और ये हो जाएगा डी, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 4x। तो देखिए यह कौन चतुर्भुज होगा वो तो हम लोग पता करेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी चतुर्भुज रहे, आयत रहे, सम चतुर्भुज रहे, वर्ग रहे, उसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना डिग्री होगा दोस्त, 360 डिग्री हो जाएगा। आइए 360 डिग्री हो जाएगा। कोने के मान देखिए तो होगा 3x प्लस 7x प्लस सी वाला हो जाएगा 6x, सी हो जाएगा 4x बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। 7×3 = 10 और 6×4 = 10, 10 20 x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 0 से 0 खत्म करेंगे, 2 से कट जाएगा 18 वर्ग में, यानी x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। तो कोण ए के मान निकाला जाए, कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर है 3x। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3 गुने x के मान आ गया 18, तो 18 लग दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 तिया 54 डिग्री। कोण बी के मान निकाले हम, तो कोण बी कितना, कोण बी है 7x, x के मान आया है 18, तो 7 गुने 18, 28 7 कितना होता है दोस्त 8 7 56, 7 5 12 सभी से हो जाएगा। कोण सी देखेंगे तो कोण सी है 6x, तो ये हो जाएगा 6 गुने x के मान 18, तो 18 से 78 से। और कोण डी के मान देखा जाए तो कोण डी के मान हो जाएगा कितना, कोण डी के मान हो जाएगा 4x, तो ये कोण डी हो जाएगा 4 गुने x के मान क्या हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 18, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 28 जो के 72 डिग्री। अब देखें यहाँ पे गौर फरमाइए एक समलंब चतुर्भुज के नियम है कि जो ए बी है और सी डी, ये दोनों समानांतर भुजा है। ए बी समानांतर क्या होता है, ए बी समानांतर होता है सी डी। ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करके देखें, ए बी बराबर सी डी, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ए के अगर मान हम लोग ले तो ए के मान कितना आ गया बताइए, ए के मान आ गया 54 डिग्री और प्लस बी के मान आ गया 127 डिग्री, और सी के मान है कितना आ गया, सी के मान आ गया 108 डिग्री और प्लस डी के मान हो गया है 72 डिग्री। सब कैट कीजिएगा तो 180, अभी भी हो जाएगा 180। तो जब 180 180 तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज होता है दोस्त, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। कौन चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा। आइए इसके बाद वाले आते हैं। समलंब चतुर्भुज हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है कि इसमें आपको माध्य निकालना है जी। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको,
वर्ग अंतराल आपको दे दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल क्या दिया गया है? तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या इसको हम लोग बोलेंगे बारंबारता। बारंबारता भी आपको दे दिया गया है। तो बारंबारता में दिया है 12 दिया है, 18 दिया है, और 27 दिया है, 20 दिया है, 17 दिया है, एक और है दोस्त, एक है 50 से 60, 50 से 60। फिर कितना दिया है? फिर आपको दिया है 6। देखिए यहाँ हमको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? ऊपरी सीमा और प्लस निम्न सीमा जोड़ के आधा किया जाता है दोस्त। तो इसको जोड़ेंगे, अगर हम 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 और 0 10 हो जाएगा, 10 के आधा कर लीजिए 5 हो जाएगा। 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 के आधा कर लीजिए तो 15 हो जाएगा। यानी 10 के अंतराल पे है तो सब में 10 10 जोड़ ले जाइए। 30 और 20 को जोड़िए 50, 50 के आधा हो जाएगा 25, 40 और 30 70, 70 के आधा हो जाएगा 35, 50 और 50 और 40 90, 90 के आधा हो जाएगा 45। आप सोच रहे हो कि आधा कैसे कहते हैं? तो वर्ग चिन्ह के फार्मूला होता है ऊपरी सीमा माइनस ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये फार्मूला होता है। 60 और 50 से 110, 110 का आधा हो जाएगा 55। आप देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको करना पड़ेगा f(x), f गुने x, यानी इसको अब इसको में आपको गुना करना होगा। तो ये 12 5 हो जाएगा 60, 18 में आप 15 से गुना करिए, 25 में 27 में 25 से गुना कीजिए, 20 में 35 से गुना कीजिए, 17 में 45 से गुना कीजिए, और 6 में 55 से गुना कीजिए। सब गुना करना है दोस्त। 18 में करिए कितना सा? 18 में करिए, और जितना आगे करके उतना फिर आपको एक बार यहाँ पे जोड़ा जाता है, अब एक यहाँ पे आपको जोड़ना है सिग्मा एफ करके, और जितना आगे उतना लिखना है। माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि जो टोटल जोड़ के आएगा उसको ऊपर रख देना है, अब एगो इसको जोड़ लेना है, जितना आएगा उतना बटा कर देना, भाग कर देना है, वही हो जाता है आंसर। यहाँ गुना करके लिखिए, जिससे 18 में 15 से गुना कीजिए, जितना आएगा इतना लिखिएगा। 27 में 25 से गुना कीजिए, जितना आएगा वहां लिखना है। 20 में 35 से गुना कीजिए, देखिए हम कर लेते हैं 5 दूनी 10 और 35 दूनी 70 हो जाएगा, यानी 700 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 से गुना कीजिए, और गुना करके यहाँ भी गुना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स करके, नीचे में इस सब को टोटल के जोड़ लेना है, और एक बार इसको जोड़ लेना है, जितना आएगा उतना भागा दे दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार ये है, क्लास 10 में ही पढ़ना था, इस प्रकार लेगा तो इतना प्रक्रिया करना ही होगा, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। चलिए और कमेंट करके आपको जवाब भी देना है कि इसका कितना आंसर आया था। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग के 57 हो गया, 58 में आइए देखते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा कि कुछ कट भी रहा है दोस्त, ध्यान भी न दिए हैं आज, नहीं दिखाई तो देना चाहिए जी। आइए 58 में बोलता है कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार के है, उनकी ऊंचाई समान है, तो उनका आयतन का अनुपात है। एक बेलन तो आयतन बोला है, तो बेलन है, क्या है दोस्त? बेलन है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तीनों का आयतन ले लेना है दोस्त। अब देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो जाता है जी। अब देखिए समझना यहाँ आपको है कि पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी, और पाई आर क्यू यहाँ है, यानी बच जाएगा 1 अनुपात, ये हो जाएगा 1/3 अनुपात, ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 2/3, एक वाट हो जाएगा।
अब देखिए एक बार हो जाएगा जो आर अब एच सब में समान है, एच भी नहीं कटेगा क्योंकि एच इसमें है इसमें न है, तो एच यहाँ रहेगा, एच यहाँ भी रहेगा, पायर पायर कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा एच, यहाँ भी है एच और यहाँ आर है। और अब त्रिज्या ऊंचाई बोला कि समान है, तो इसको आर के हम एच भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं एच, तो एच से एच भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1:1/3 आप 3 से सब में गुना कीजिए, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ये हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा 2। बॉटम में अगर रहता है तो अनुपात में हम सिखाए हैं कि 3 है तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 से गुना आपको कर देना है, तो वही हो जाता है दोस्त, 3 से गुना कर देंगे तो एलसीएम लेके 3 और 2 1 और 2, यही हो जाएगा आंसर। चलिए ये भी आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आइए 58 नंबर क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। अरे 58 पर से 77 कैसे होगा जी, 58 पर से 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में बोलता है कि के केस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7, x + 2y बराबर में क्या है 7 और तथा 2x + ky बराबर 14 संपाती होंगे। देखिए संपाती हुए चाहे जे हुए आपको ना भी फार्मूला याद रहेगा तो के मान निकाल जाएगा। देखिए x में 1 है बटा यहाँ x में 2 है, भागा दीजिए बराबर यहाँ y में 2 है और बटा वहाँ y में k है, बस के लटका के गुना कीजिए, k में 1 से गुना कीजिए, k बराबर 2 दूनी 4, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको आंसर। चलिए यही हो गया 59। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर अगर किसी वस्तु का हम सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपया, कितना है दोस्त 100 रुपया। अब इसमें MRP अगर हम कर ले MRP अंकित मूल्य तो कितना कर ले हम 100 रुपये में खरीद के 30% बढ़ा के कर लिए, यानी 130 रुपये में हम कर दिए, मार कर लिए 130 रुपये, तथा इस पे अब हम क्या किए कि 130 पर हम 2 गो डिस्काउंट दे दिए, एक 10% का दिए तो 100 में से 10 जाएगा 90/100 हो जाएगा, दूसरे को 10% के देंगे तो 90/100 हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अंतिम लाभ कितना होगा, देखिए ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 13 गुने 9 हो जाएगा 81 और बट्टा में हो जाएगा 10। 13 में 81 से गुना कर लेना है दोस्त, तो 13 में 1 से गुना करेंगे 13 के 3 हाथ में हो जाएगा, कितना हाथ में हो जाएगा 1, और 13 कितना होता है 13 चौलोटर से अब एक हाथ वाला हो जाएगा 5, 105, बीच में आ जाएगा पॉइंट। अब देखिए 100 रुपये के चीज आप खरीदे हैं, अब इसको बेच रहे हैं 105 रुपया 3 पैसा में, तो यानी आपको 105.3, तो बेसी में कितना है देखिए, बेसी में आपको हो जाएगा 5.3, प्रॉफिट आपको कितना के होगा, प्रॉफिट आपको 5.3 के होगा, तो प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, तो यही हो जाएगा क्योंकि 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट भी हो जाएगा कितना 5.3 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे एक क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। 59 हो गया, आइए अब आगे आइए 59। चलिए 60 हुआ, 61 नंबर देखिए, 61 नंबर में है कि किसी वास्तु, अरे यार 61 में है x - 5, x - 5 और x - 10 और x प्लस है 15 और है 5x का माध्य होगा। देखिए माध्य निकालना है, माध्य तो माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा x/n, यानी जोड़ के आपको भागा दे देना है n से। तो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5 और प्लस x - 10 और प्लस x + 15 और प्लस में 5x और बट्टा में देखिए तो 1 2 3 4 है। देखिए माइनस
10 और -5 15 और +15 खत्म हो जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 और 5 3 8 एक्स हो जाएगा और बटन में हो जाएगा 4। 4 से काट दीजिए यानी आपको माद हो जाएगा जो कितना हो जाएगा 2x माद हो जाएगा। और ये 62 नंबर देखते हैं। तो 62 नंबर बोलता है कि आकृति में यदि ऐसी एक रेखा है तो ये कौन BAD और DBC है तो ये लीनियर हो जाएंगे। लीनियर यानी क्या, लीनियर पेयर, लीनियर हो जाएंगे। लीनियर पेयर यानी रैखिक लाइन हो जाएगा, रैखिक लाइन हो जाएगा, यही आंसर होगा। आइए 61 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आंकड़े कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री के रूप में हो तो इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए हमको निकालना है माध्यिका जी। क्या निकालना है, तो हमको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हम बताए हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 गो है तो 2 गो आप एने से साट लीजिए और 2 गो एने से साट लीजिए, बीच वाला होगा वही हो जाएगा माध्यिका। तो माध्यिका आ गया कितना, कोस 45। कोस 45 के मान हम लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाला आप ध्यान दीजिए। आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन समझना है दोस्त। बोलता है कि 50 प्रश्नों वाली जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। सही के लिए कितना दोस्त, सही के लिए कितना मिलता है, तो सही के लिए 2 अंक मिलता है, 2 अंक। और प्रत्येक गलत के लिए -1/2 जाते हैं। गलत के लिए कितना, गलत के लिए आपको -1/2 दिया जाता है, मैंने काट लिया जाता है। एक पर साथी ने जांच परीक्षा में सभी प्रश्न प्रयास किए, वो सभी प्रयास कर लिया, मैंने 50 किए तथा कुल 40 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्न सही किए। कुल 40 अंक के वो लड़का लाता है तो बोलता है कि कितना वो मैंने सही बनाया है और सब प्रयास कर दिया है, एको मतलब क्वेश्चन नहीं सोच रहा, सभी अटेम्प्ट कर दिया है। तो देख लीजिए अगर हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि मान लें कि वो जो प्रश्न किया सही, माना कि सही प्रश्न 100 गो करता है, माना कि सही प्रश्न कितना किया दोस्त, x किया। हम मान लेते हैं कोई x प्रश्न सही किया तो सही उत्तर के लिए उसको 2 अंक मिलता है। तो गलत प्रश्न वो अगर सही x प्रश्न करता है तो 50 गो है तो गलत कितना करेगा, गलत करेगा 50 - x। गलत कितना करेगा, वो जब सही आप 50 गो क्वेश्चन है जेकरा में आप सही x करते हैं तो गलत कितना करिएगा, 50 - x आप गलत करिए, 50 में से जो घटेगा वो गलत कीजिएगा। लेकिन यहाँ बोलता है कि नहीं, आप सही के लिए अब अगर रैंक देखा जाए तो एक सही कह रहे हैं, x सही तो x में 2 से गुना करेंगे क्योंकि x सही पर 2 अंक मिलता है, तो हम x सही किए हैं तो x गुने 2 और माइनस इसमें हम गलत भी किए हैं। तो गलत हम कितना किए हैं, तो गलत किए हैं 5 - x, इतना गलत किए हैं। तो ये गलत किए हैं तो इसमें हमको निगेटिव ही काटा है, तो निगेटिव कितना काटा है, तो निगेटिव काटा है 1/2, माइनस नहीं लेना है, 1/2 निगेटिव काटा है। तो ये हो जाएगा 2x और इन्हें हो जाएगा माइनस। ये अगर हम करेंगे यहाँ गुना तो ये काट के जाएगा, 2 से काट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ भी 2 सब में होगा दोस्त, इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x - के 25 तो माइनस
प्लस में x बटा 2, यानी इसको हम ले सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा x और बटा हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 25। और देखिए इतने कुल अंक अगर हम लिया जाए तो कुल इसको आया है 40, तो बराबर में हम 40 भी रख सकते हैं। बराबर में कितना रख लेते हैं, बराबर में 40 रख लेते हैं। तो 4 लवे की हो जाएगा 5x बटा 2 बराबर एने हो जाएगा 40 और माइनस वाला एने हो जाएगा 25। तो 5x बटा 2 बराबर हो जाएगा 40 और 25 कितना हो जाएगा 5 और 4 2 से 65। तो 5 से इसको काटेंगे 13 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26। कितना हो जाएगा दोस्त 26 नंबर 26 वो क्वेश्चन वो बनाया था क्या, वो क्वेश्चन बनाया दोस्त, तो 26 क्वेश्चन बनाया। मानो कि सही प्रश्न नेक्स्ट एक्स के माना है कितना 26, तो 26 को बनाया था क्वेश्चन, तब जाके उसको 40 नंबर आया। ये हो गया। चलिए अब 65 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाया जाए। तो 65 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 45 डिग्री के कोण पर एक दूसरे की ओर झुके वृत्त के स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त के उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचना होती है, तो उनके बीच का कोण है। देखिए वृत्त का जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है दोस्त 90 डिग्री। लेकिन दो गो त्रिज्या खोजा है, दो गो त्रिज्या, तो एक में हम 2 से गुना कर लेंगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18 180 डिग्री। और 45 डिग्री पर कोण पे झुका है, तो आप 180 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 135 डिग्री इसका क्या हो जाएगा 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 नंबर क्वेश्चन है क्या दे त्रिभुज ABC। त्रिभुज देखे त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज है A है B है C है। त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया जाए। BC को क्या किया है कि D तक बढ़ा दिया है। ACD 120 डिग्री, बीच वाला कौन होता है दोस्त, ये बोल रहा है कितना, ये बोल रहा है 120 डिग्री, यानी हो गया 120 डिग्री। और बोलता है कि ये BC 70 डिग्री, बीच वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमको बोलता है कि ये BAC मैंने इसको मान निकालना है दोस्त। इसको मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाहरी कोण में से 120 में से 70 डिग्री घटा देंगे, तो ये वाला आ जाएगा, ये और ये दोनों मिलके ही होता है। तो देखिए 120 0 में से 0 जाएगा 0 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बालक माइनस माध्यक बराबर 24 है, तो माध्यक माइनस माध्य बराबर 24 बटा 2 कर लीजिए। ये वाली क्वेश्चन आपको हम केवल बताए हैं, तो 12 हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और बटा में है 1 माइनस साइन थीटा। इसको आप हर के परिमेकरण कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन थीटा और बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए रूट में है तो रूट में ही रखना है। ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, यानी 2 हो गया, बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर 1 माइनस। अब देखिए हम माइनस में प्लस, तो नीचे भी प्लस होगा, तो नीचे में हो जाएगा 1 के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, बटा में हो जाएगा रूट हो जाएगा ये माइनस बी और ये प्लस बी पर हम किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, बटा में 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, रूट आ जाइए 1 प्लस हो जाएगा ये साइन थीटा के होल स्क्वायर, और बटा में देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, इसका रूट कर लीजिए। अब देखिए स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर आप एक जगह लीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा होगा और बटा में होगा कोस थीटा, इसका कीजिए होल स्क्वायर के अंदर रूट,
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब 1/cos होता है सेक थीटा और प्लस sin/cos होता है tan थीटा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर, सेक थीटा प्लस tan थीटा। देख लीजिए ऑप्शन में जो भी होगा सेक थीटा tan थीटा वही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, खूब बढ़िया से आपको समझ में आनी चाहिए। आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69। आइए 69 में बोलता है कि बिंदु -से -8 -से और 8 इसको क्या निकालना है, तो इसको दूरी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए -से का स्क्वायर कर लीजिए और 8 का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करके रूट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 37 माइनस के प्लस होता है 8 के 64, ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 3 9 100, 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10। यानी अगर आप याद रखते हैं ट्रिपलेट, तो इसमें हम ट्रिपलेट भी बताए हैं कि आप फिर से ही बना सकते हैं, जैसे 3 4 5 होता है जी। अब 3 4 5 के हम डबल 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी से हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस दे चाहे एगो माइनस दे तो ये 10 से होगा, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये माइनस में नहीं होगा, ये हमेशा प्लस में होता है। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पूरा समझ में आनी चाहिए। आइए अब इसके बाद वाले देखेंगे। 70 नंबर है क्या दे युगपत समीकरण निकाल का कोई हल नहीं हो तो समीकरण निकाल कहलाता है। जब कोई हल न होगा तो हो जाएगा विरोधी, विरोध करेगा, कोई हल न होगा तो क्या होगा, विरोधी हो जाएगा। यानी 70 क्या हो जाएगा सी, 70 के क्या हो जाएगा सी। 71 देख लीजिए, बाद में देखते हैं, 21 का चैप्टर वाइज हम लाएंगे जहाँ बताएंगे। 72 है, ये 72 है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए तो वही समीपा अभिमुख अंतःकोण के होता है तो योग के बराबर होता है। देखिए अभी एगो जस्ट बताया, अगर एगो भुजा को अगर हम यहाँ तक बढ़ा दिया जाए ए बी सी के, तो ये बहिष वाला जो कोण होता है ई वाला, तो योग के बराबर होता है। कोण बी और कोण ए और कोण बी बराबर हो जाता है कोण सी बोलिए या कोण डी बोलिए, बहिष कोण वाला ये वाला के बराबर हो जाता है। तो यही योग के बराबर होगा, क्या होगा, तो योग के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर a cos थीटा, x बराबर क्या है, x बराबर है a cos थीटा और y बराबर क्या है, y बराबर आपको दिया है b sin थीटा, b sin थीटा। तो यहाँ बोलता है b x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर b a स्क्वायर y स्क्वायर। आइए तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो b स्क्वायर क्या अगर हम लोग रह दें और x बराबर दिया है इतना, तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, x बराबर है, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे प्लस a स्क्वायर रह देते हैं, y बराबर देखिए इतना दिया है तो b sin थीटा है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी के स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना और पैसे होंगे कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे समझ में आपको आना ही चाहिए। आइए
74 देख लेते हैं। तो 74 में बोलता है कि किसी आवृत्ति वितरण के लिए होता है तो माध्य बराबर माध्यक बराबर बाहुलक। ऑप्शन से सी हो जाएगा, पहले माध्य तब बाहुलक तब माध्यक। 75 नंबर है कि √5 है जो कैसा संख्या, तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आपको आनी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ बोलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जाता है, वर्ग में अंकित किया है, वो भी कितना सेमी, आओ जरी 12 बनाते हैं। देखिए वर्ग हो गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए जो 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जाता है। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर ये पूरा बन जाएगा व्यास। तो व्यास यानी इसका कितना हो जाएगा, व्यास d बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका त्रिज्या ले लें तो त्रिज्या बताइए, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, 14/2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई के मान उसी रह देंगे क्योंकि पाई में आंसर दिया 7 के स्क्वायर पाई कर लेंगे, 7 के स्क्वायर 49 पाई, यही हो जाएगा आंसर। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं 68 नंबर के, 67 हो गया, 76 77 नंबर देखिए। बोलता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज बोल रहा है जिसके सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ए बराबर मानते हैं कि 2a माइनस बी है, और बी बराबर a प्लस 3b है, और सी ए है, ई बी है, ई सी है, और ये है 2a माइनस बी प्लस 1। अब देख लीजिए समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ये सभी भुजा होता है बराबर। ए बी दे है 2a माइनस बी और बराबर ये है a प्लस 3b और बराबर ये है 2a माइनस बी प्लस 1। अब यहाँ कोई हम दो गो के लेके पहले चलेंगे उसके देखिए यहाँ अगर ये दोनों के हम लेके चले 2a माइनस बी बराबर a प्लस 3b, और एक इसको लेके चले, इसको और इसको लेके चलते हैं 2a माइनस बी और बराबर 2a माइनस बी प्लस 1। तो यहाँ देखिए 2a माइनस ए हो जाएगा और एन हो जाएगा 3b और माइनस एन के हो जाएगा प्लस में बी। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, ये बराबर हो जाएगा 4b। तो यहाँ से तो मान निकलेगा नहीं हमको, तो इसको क्या करते हैं 2a माइनस बी है और a प्लस 3b और 2a माइनस बी और a प्लस 3b, ये एक अगर हम पास में रखें 2a यहाँ है और 2a यहाँ है। देखिए इसको अब इसको अगर हम एक साथ रखते हैं तो कोई एगो मान निकलेगा। तो देखिए इसको अब इसको अगर हम रखें तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1। तो देखिए ये 2a से 2a खत्म हो जाएगा तो माइनस के हो जाएगा b। आइए इसको बढ़िया से देखते हैं हम लोग। ये है 2a माइनस बी बराबर ये है a प्लस 3b और ये है 2a माइनस बी प्लस 1 है। अगर हम इसको अब इसको लेके चले तो भी ना होगा 2a माइनस बी और बराबर में 2a, डाटा पहले एक बार देखते हैं दोस्त सही लिखे हैं या गलत कुछ लिखे हैं। 2a माइनस बी फिर लिखे हैं a प्लस 3b फिर लिखे है 2a माइनस 2b प्लस 1। चलिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी 2a माइनस बी प्लस 1 अब एन हो जाएगा 2a माइनस बी और बराबर में ये प्लस 3b। इसको लेके देखते हैं तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, फिर b से b भी कैंसिल हो जा रहा है। तो
ऐसे तो होगा नहीं। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर में देखिए यहाँ पे गलती कर रहे हैं दोस्तों, नहीं गलती मिस्टेक हम लोग को यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे है 2b, 2 यहाँ सोल दिए हैं, यहाँ 2b है, यहाँ हो जाएगा 2b। तो देखिए ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो माइनस बी और प्लस 2b बराबर में 1 हो जाएगा, तो ये b बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ भी देख लीजिए 2a, ये हो जाएगा क्या, 2a माइनस बी में हो गया 1, ये हो जाएगा a, और प्लस 3 गुने b में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर a, और प्लस में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a बराबर में हो जाएगा 3, और माइनस से जाके प्लस 1, तो ये हो जाएगा a बराबर, ये बच जाएगा a बराबर हो जाएगा 3 और 1 4। अब देखिए b बराबर 1 और a बराबर 4, तो यहाँ अगर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने a के मान देखा जाए तो a के मान आया 4, और माइनस b देखा जाए तो b में है 1, तो 4 दुनिया 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो समबाहु त्रिभुज जब ये होगा 7, तो अब बाकी सब कितना होगा, ये भी हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, तो इसका परिमाप निकालना बोला है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होगा, समबाहु रहे या विषमबाहु रहे त्रिभुज के परिमाप होता है 3 गुने भुजा, क्या हो जाता है, परिमाप 3 गुने भुजा हो जाता है। परिमाप क्या होता है दोस्त, परिमाप हो जाता है 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा गया कितना, भुजा गया 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 21, यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, और ये अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 78। 78 में है कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है और प्लस में साइन गामा है, बराबर में 3 दिया है, यानी अल्फा के मान 1, बीटा के मान 1 और गामा के मान 1 रखा होगा, तब 3 आया होगा। अब यहाँ अगर हम स्क्वायर करें या क्यू करें तभी एक ही होगा दोस्त, तभी कितना होगा, एक ही होगा, और प्लस में करता है। अब देखिए क्या क्या है कि साइन 1 साइन अल्फा प्लस साइन क्यू बीटा और प्लस साइन गामा के क्यू, तो यहाँ एक के क्यू करिए, यहाँ भी एक के क्यू करिए, यहाँ भी एक के क्यू करिए, क्यू करिए, स्क्वायर करिए, 4 करिए, 5 करिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 78 भी हो गया। 79 नंबर बोलता है कि बहुपद 2x से हमको भागा देना है 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 में, भाग देने पर भागफल क्या होगा, भागफल निकालना है दोस्त। देखिए 2 का पहाड़ में 5 नहीं आता है, तो पहले यहाँ 5 है, आपको 5 लिखना होगा, x स्क्वायर 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो x 1 गो यहाँ भी आ जाएगा, और बट्टा में कितना कर लीजिए, बट्टा में कर लीजिए 2, तब तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ बट्टा में 2 है 2 लिखे, 3 रहता 3 लिखते, 4 रहता 4 लिखते, 5 रहता 5 लिखते, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 में 1 से गुना होगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसे ही खाता माँ बोलाइए 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पहले 3 है, तो 2 का में 3 आता ना है, तो यहाँ पहले 3 से देना होगा, x तो यहाँ है ही, तो x न दीजिए, बट्टा में देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा खत्म, फिर 1 बच जाएगा। भागफल हमसे बोला है कि भागफल क्या होगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भागफल, यही क्या हो जाएगा, भागफल, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा कर रहे होंगे आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद वाले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में बात किया जाए तो बोलता है कि 2 परिमेय संख्याओं का मासा और राशि बराबर हो तो संख्याएं होगी, जब बराबर होगा तो संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, समान, समान माने बराबर, वही बात के खाली ऐड फिर कर दिया था।
वाई एस का समीकरण पूछता है तो बताइए वाई एस का समीकरण क्या होगा। वाई एस का समीकरण एक्स बराबर 0, वाई एस का समीकरण एक्स बराबर 0 और एक्स एस का समीकरण पूछेगा तो वाई बराबर 0, वाई बराबर 0, ये बात याद रखिए। चलिए आगे 82 नंबर आ जाइए। 82 नंबर, तो 82 नंबर में बताए हैं एक लंबवृत्तीय सिलेंडर के आयतन 345 सेमी क्यूब है। लंबवृत्तीय सिलेंडर बोले यानी बेलन को सिलेंडर बोला जाता है। बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन आपको दे दिया गया है कि बेलन का आयतन 345 है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ बोलता है कि फिर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान है। बेलनवा के समान है तो हमें शंकु कोची के निकालना है, शंकु के, लंबवृत्तीय शंकु, हाँ शंकु के निकालना है। शंकु का आयतन, शंकु का क्या निकालना है, शंकु के आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बेलन का आयतन में अगर हम 1/3 से गुना कर देंगे तो ये निकाल जाता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये हो जाएगा 1/3 अगुने पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ आपको दिया गया है 345। 3 से इसको उड़ा दीजिए तो एक बार में 15 बार में, यानी कितना हो जाएगा तो 115 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए 82 भी हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन ऐसे कल ही बताए दोस्त। 2 पॉइंट कितना है 18,775, तो 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा 775 हो जाएगा बट्टा पर खाली 75 होगा दोस्त। पॉइंट हटेगा 1 आएगा। बताइए 2 गो और 2 4 को 0 1 2 3 4। अब इसको काट के लेना है, काट के जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको शायद हम एक कल वाले अगर 14 नंबर से देखो होंगे तो सेम यही वाला क्वेश्चन था दोस्त। लास्ट में जो 35 बट्टा शायद 16 आता है तो 7 गुने 5 और बट्टा में हो जाएगा 4 के 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 0। इस शायद कल ही क्वेश्चन बताए हैं। 1 मिनट देख लेते हैं इसका क्या है। हाँ चलिए कल ही क्वेश्चन सेम था दोस्त, वही वाली क्वेश्चन रिपीट किया है और ये इसमें कोई भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। एक देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है तो उसके समूह कोण का मान क्या होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से घटा दीजिए आप 70 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा दोस्त 110 डिग्री। और ये 85 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ये होता है पहला प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा में माइनस प्लस। तो बोलता है कि -3 और 4 किस चतुर्थांश में होंगे। मैंने -3 माइनस प्लस, तो माइनस प्लस बता दीजिए किस में हो जाएगा। ये हो जाएगा द्वितीय में। किस में हो जाएगा दोस्त, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में हो जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसका पीडीएफ लेने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एन कॉन्सेप्ट क्लासेज, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्त।